सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी विफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे तो ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है। तो मैं आज ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि ये नीचे ही आएगा और नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएगा। उसके पीछे क्या है मैं वो भी बताऊँगा, और जो कल मैं वीडियो बनाया था उसके बारे में भी बताऊँगा कि बुलिश बोल रहा था तो ये बेरिश हो गया। तो टोटली डिटेल्स भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं कुछ ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि थर्सडे को ये फंसाने वाला काम करता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, अब मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप देखोगे कि अगर मार्केट जो है किसी ने समझो यहाँ पे अगर किसी ने बाय भी किया रहेगा तो उसको पहले तो लॉस करवाया होगा, फिर जैसे ही स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ बाहर गया, वैसे उसको दोबारा बुलाया कि देखो मैं बुलिश ऊपर जा रहा हूँ मार्केट, तो आप बाय करो नहीं तो दिक्कत होगा। तो जिसने इसने बाय किया तो फिर उसको लॉस हुआ। तो मार्केट इसी तरीके से आपको जाने नहीं देगा, आपको लॉस करवा के छोड़ेगा और मार्केट गोल गोल घुमाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है, मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपको ट्रेंड मालूम है तो ठीक है, कॉल पुट में खेल सकते हो, और ट्रेंड नहीं मालूम तो नॉर्मली ईटीएम में बाय करोगे तो सही रहेगा। तो ईटीएम में कैसा, एक लॉट इधर बात किया है और इधर अगर जो भी अगर बाय किए तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लग गया आपका। क्योंकि अभी जैसे कल के दिन अगर इस लो को तोड़ता है तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी फिर ये करेक्शन में ही है, मतलब यानी अब ये ऊपर नहीं जाएगा, पहले करेक्शन करेगा। और जो भी ये 400 पॉइंट करे 500 पॉइंट करे ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि इस लो को तोड़ना ज़रूरी है, ऐसे तो इस लो को तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन इस लो को भी तोड़ेगा तो एक प्रकार से माना जाएगा कि ये करेक्शन में है, और जो भी है मोटा मोटी। तो अब मैं आज को बताता हूँ कि आज मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया। जैसे ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ठीक है। तो आप लोग कैसा है ना, ज़्यादा करके न्यूज़ को फॉलो करते हो, लेकिन मैं ज़्यादा टेक्निकल चार्ट पे और साइकोलॉजी के ऊपर फॉलो करता हूँ, और कॉल पुट को देखता हूँ कि कॉल पुट में किसको क्या मोहरा बना रहा है। तो आज मेरा जो ट्रेड था वो एक्चुअली में सही होता था, क्योंकि मैं यहाँ से सोचा ही था कि ये डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि ये 2 या 3 कैंडल बनने के बाद उठेगा, तो किधर से उठेगा ये नहीं मालूम है। उसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ और आप खुद बोलिए कि वाकई में मैं सही बोल रहा हूँ, और आपको पता चलेगा। ये देख सकते हो, मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। अब ये आप देखिए, इसका ये डेट है जो यहाँ पर देखिए 24 तारीख, ठीक है। आप खुद जाए और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया, सबने बाय किया तो तुरंत नीचे आ गया, और जैसे ही सबको लगा कि ये ब्रेकआउट नीचे का है तो फटक से दूसरे दिन ही ऊपर ही खुला। इसलिए मैं ये गुरुवार के दिन, आज के दिन मतलब ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं राइट भी रहूँगा तो जैसे ये ब्रेकआउट इधर दिया है तो ये ज़रूरी नहीं कि इधर तक ही पूरा आएगा, इधर से भी ऊपर जा सकता था। लेकिन इधर भी मुझे कंफर्म था उसके पीछे क्या लॉजिक है, और उसके बाद ये घूमना ही था 100%, मैं जानता था। लेकिन मैं बोला कि ट्रेड करके मतलब नहीं, ट्रायंगल में कोई काम करके मतलब नहीं, और साइडवेज में भी कोई काम करके मतलब नहीं। किधर से घूमता है किसी को भी नहीं पता होता है, ये मार्केट को ही सिर्फ मालूम रहता है, ऑपरेटर लोग को ही मालूम रहता है। अब यहाँ तक क्यों आना था आपके सामने है, यहाँ पर आप देखोगे, इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो लोअर शेडो नहीं था, ये कैंडल डायरेक्ट सीधा ऊपर आ गया। मार्केट जब सुबह खुला, खुलते के साथ है जो आप देखोगे यहाँ पे जो लोअर शेडो नहीं है, तुरंत ये ऊपर आ गया। लोअर शेडो मतलब ये ऐसा वीक होना चाहिए, तो वीक आया ही नहीं, सीधा ऊपर भाग गया। तो ये ऊपर जाके 100% यहाँ आना था, लेकिन जरूरी नहीं कि आज ही आए, कल भी आ सकता था। आज अगर इधर ही आके होल्ड करके मतलब इधर ही रोक देता और फिर कल आके गिराता, और सबका जो जो प्रीमियम है वो गला देता। ऐसा भी करता है बहुत बार मार्केट, क्योंकि मार्केट में ऐसा ट्रेड लिया भी हो, क्योंकि वो बाय करके रखो फिर वो इधर ही ऊपर नीचे करके पूरा दिन ख़त्म कर देता है। तो इसलिए क्या है, गुरुवार को ज़्यादा करके ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो उसके अगले एक्सपायरी में करता हूँ, नहीं तो मंथली चार्ट में सीधा सीधा करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट हम लोग से 4 गुना दिमाग है। क्योंकि आप देख सकते हो कि फिर से उसको बुलाया और फिर उसको जाने नहीं दिया, बाई किया तो फिर उसको गिराया, यानी वो उसको जाने नहीं देता रिटेल लोगों को, किधर जाएगा वापस आओ, ऐसा है। ऐसा है, उसको सब डाटा मालूम रहता है। अब ये हो गया लोअर सेटो। अब दूसरा चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर मैं इसको और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो
अपर शेडो नहीं है। उस दिन मैं वीडियो में बताने के लिए भूल गया और कट कर दिया वीडियो, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपर शेडो नहीं था। इसको और जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो सोमवार का दिन है, आप देख लीजिए सोमवार का दिन है, अपर शेडो नहीं था। तो मार्केट गिरा तो 100% इसको ऊपर आना था, कंटिन्यू 100% ऊपर आना था। और दूसरा चीज़, ऊपर आने के साथ साथ उस वीडियो में ये भी बताया था कि इस लो को भी नहीं तोड़ा था इसने, यहीं पे आकर करके घूम गया। तो ये 100% ऊपर था। और आज का भी जो क्लियर कट मार्केट बोल रहा था, इसीलिए मैं कैसा है, और ये किसी आपको यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बोलेगा अपर शेडो लोअर शेडो। किसी भी यूट्यूब चैनल में अगर ये जो मैं बोलता हूँ अपर शेडो लोअर शेडो इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए कि हाँ ये यूट्यूब चैनल वाला बता रहा है। या तो फिर वो मेरा कॉपी कर रहा होगा, आप डेट चेक कर लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि अपर शेडो लोअर शेडो भी किसको नहीं मालूम है, वो उन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देता है। वो सिर्फ मार्केट क्या गया नहीं गया, न्यूज है, उसी को फॉलो करता है। तो ये जरूरी आपके सामने है, दोनों उदाहरण दिखा दिया। तो मार्केट ने क्या किया, सोमवार के दिन नीचे गया, अपर शेडो नहीं बना तो ऊपर आ गया अपर शेडो बनाने के लिए। आज के दिन क्या किया, डायरेक्ट ऊपर गया, और यहाँ पे लोअर शेडो नहीं था तो फिर आया। तो ये अपर शेडो लोअर शेडो भी काम करता है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आज ही आ जाए। अब जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, आपको क्लियर कट मैं बता देता हूँ, आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपर शेडो नहीं है, ठीक है। इस लाल कैंडल का अभी इसको हटा देता हूँ, इस लाल कैंडल का जूम कर देता हूँ, इस लाल कैंडल का अपर शेडो नहीं है। तो दूसरे दिन मार्केट ने आया, ये जो हरा कैंडल है दूसरे दिन मार्केट ने आया। तो यही जरूरी है कि अगर आज गुरुवार को अगर कोई खरीद लेता और पता चला मार्केट ने नीचे लाया ही नहीं, तो उसका सारा प्रीमियम गल जाएगा। तो इसीलिए कैसा है, थर्सडे वाला एक्सपायरी के खरीदने से अच्छा सीधा सीधा उसके अगले सप्ताह वाला खरीदो, या मंथली एक्सपायरी खरीद लो सीधा सीधा। तो रिस्क आपको कम हो जाता है, क्योंकि आज नहीं आया मार्केट ने, अगर प्रीमियम गला है तो भी कल अपना आ जाएगा। तो यही सब मार्केट का नियम है। और अब आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब चैनल पे भी मैं, आप